हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शक्ति रूपा सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ 3 पार्ट की है। फर्स्ट पार्ट का नाम है स्त्रीबू, सेकंड पार्ट का नाम है सिंधुनाद और थर्ड पार्ट का नाम है मृत्यु रूपा। सबसे पहले मैं आपको कवर्स दिखाता हूँ अच्छे से। ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। फ्रंट कवर, बैक कवर। मृत्यु रूपा का फ्रंट कवर और ये इसका बैक कवर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पास RCSG वाला वर्जन है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा ही कि जब मैंने ये सीरीज़ परचेज़ की थी तो मैंने RCMG द्वारा इसका यथारूप भी मैंने ख़रीदा था। और इसको ख़रीदने का क्या रीज़न था इसके बारे में ऑलरेडी मैं उस अनबॉक्सिंग वीडियो में बता चुका हूँ और उस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ऑफ कोर्स कि जैसे नॉर्मल कॉमिक्स पब्लिश होती है कलरिंग में इफ़ेक्ट्स के साथ, जो भी है मतलब ये तो एज इट इज़ वही है। इस वर्जन में क्या था कि पहले 2 पार्ट्स फ्लैट कलरिंग में थे और लास्ट पार्ट जो था वो सिर्फ पेंसिल वर्जन में था। तो और हाँ, ये इसका फ्रंट कवर, ये इसका बैक कवर, वही स्त्री बुक के कवर को ही ये प्रॉपर डाइजेस्ट बना दी थी। तो मैंने ये सीरीज़ दोनों वर्जन में पैरेलली पढ़ी है। मतलब अगर मैं एक फ्रेम इसका पढ़ता था तो उसके बाद इसका एक फ्रेम पढ़ता था। मतलब ऐसे करते करते मुझे बहुत टाइम लगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। मतलब कोई ऑफ कोर्स की पैरेलल पढ़ने में पहले आप इसका एक फ्रेम पढ़ोगे, फिर एक पढ़ो, फिर धीरे धीरे करके आगे जाओगे। तो ऐसे करके मुझे काफ़ी सारी डिफरेंसेस का पता चला, जिसके बारे में मैं कभी अगर कभी टाइम मिला तो एक हेल्दी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने ये सीरीज़ पैरेलली पढ़ी है। तो कुछ जगह पे मुझे इसकी कैलीग्राफी, इस वर्जन की वर्जन में कैलीग्राफी अच्छी लगी, तो कुछ जगह पे इस वर्जन की कैलीग्राफी मुझे अच्छी लगी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेटर है इससे या फिर ये बेटर है इससे। मतलब क्या है कि दोनों ही वर्जन में ऑफ कोर्स की संपूर्ण वर्जन तो यही है इस सीरीज़ का, लेकिन अब कैलीग्राफी की बात करो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें मामला हुआ है। और इस एक चीज़ और बता देता हूँ, कैलीग्राफी के साथ साथ डिफरेंस ये भी है, आर्टवर्क के कलरिंग के साथ ये भी डिफरेंस है कि जैसे मान लो कि इसका कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ये एक पेज है, मान लो कि तो इसमें ये पेज है, तो इस वर्जन में इस पेज का मिरर इमेज है। मतलब ये पेज पर्टिकुलर, ये पेज है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल की चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे आई थिंक 4-5 जगहों में मिरर आर्टवर्क देखने को मिला है। और एक चीज़ और कि पैनल्स के साथ भी कुछ ऐसा सीन रहा है। जैसे अगर हालांकि अभी मुझे मिल नहीं रहा, कि मैं चलो बता देता हूँ कि इसी पेज को रेफरेंस लेते हैं कि मान लो जैसे ये आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 पैनल्स है, ठीक है। तो जैसे सेकंड पैनल यहाँ पे है, तो उस वर्जन में ये वाला पैनल कहीं और होगा। मतलब अगेन वही कि इसी पेज के साथ कुछ सीन नहीं है, उसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि ले दे के कि कुछ जगह कुछ पेजेस में मिरर इफ़ेक्ट यूज़ हुआ है, कुछ में मतलब जगह पे आपको पैनल्स ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। तो मैं इस सब यथारूप को साइड कर देता हूँ। तो इसकी स्टोरी और कंसेप्ट तो है तो काफ़ी अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूशन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा।
और जब इसकी इस सीरीज़ की जब ऐड देखी थी तो ऐड के हिसाब से कुछ और ही वाइब आ रही थी जो इस सीरीज़ के साथ मैच नहीं करती। तो मैंने ये सीरीज़ पढ़ी। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है कि शक्ति रूपा को का मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि पावर से रिलेटेड है कि अगर कोई मेल हाथ लगाएगा तो शक्ति रूप में जितने भी रहने वाले मेल्स होंगे तो उनके अंदर वैसी प्रवृत्ति आएगी। तो मतलब काफ़ी कुछ है। मतलब अगर लेडी अगर कोई लड़की शक्ति रूपा को यूज़ करती है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऑफ कोर्स जो शक्ति रूप है वो उस लेडी की एनर्जी को बहुत सोखता है। मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा वो पावर यूज़ करेगी तो उतनी ही जल्दी उसकी एनर्जी डाउन होगी। तो बस वही है कि स्टोरी में से है कि विलन के हाथ से शक्ति रूपा छुड़ाना है। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है। मतलब बहुत कुछ है इस सीरीज़ के बारे में, लेकिन मुझे ये सीरीज़ सच कहूँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ, नो डाउट कि कॉन्सेप्ट यूनिक है, लेकिन सीरीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको इंजॉयमेंट दे सके या फिर आपको इंगेज करके रख सके। तो हालांकि सीरीज़ को पढ़ने से पहले मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि शायद ये बालचरित से अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपको बालचरित वाली वीडियो में बताया भी था कि मुझे वो सीरीज़ भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी बालचरित सीरीज़। पर मुझे इसके साथ थोड़ी उम्मीदें थी क्योंकि इसका ऐड इस सीरीज़ का ऐड इतना अच्छा लगा था, डिफरेंट लगा था कि लगा था कि कुछ मज़ेदार चीज़ होगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। तो इस सीरीज़ ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। बाकी अगर आर्ट वर्क और कलरिंग की बात करें तो हाँ, आर्ट वर्क और कलरिंग अच्छे हैं, पर उस लेवल के अच्छे नहीं जैसे पहले की कॉमिक्स में हुआ करते थे। लेकिन हाँ, एक एवरेज लेवल का मुझे लगा। तो मतलब इसमें आपको ब्लैक कैट देखने को मिलेगी जो रिवेंज लेना चाहती है। मतलब होता तो काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में होता है, लेकिन वही है अगेन कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूनिक है, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ। आर्टवर्क अबव एवरेज है, कलरिंग और इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं। बस मतलब यही था कि ऐड में कुछ और था लेकिन अंदर कुछ और मटेरियल मिल रहा है, तो इससे थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि ऐड अगर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया ऐड था इस सीरीज़ का। और ऑफ कोर्स की लेटेस्ट के मुकाबले में जैसे मैंने पहले ही बोला, जब 11 साल पहले 2014 में सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ आई थी, वो मेरी फेवरेट सीरीज़ थी ध्रुव को लेकर। उसके बाद ऑफ कोर्स बालचरित आई, फिर ये आई। तो मतलब उस सीरीज़ के बाद ना तो बालचरित मुझे अ, अच्छी लगी और ना ही ये सीरीज़। हालांकि मुझे इस सीरीज़ से काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद मुझे ये बालचरित से अच्छी लगेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, मतलब इस सीरीज़ में दो विलन्स निकल के आती हैं। एक के बारे में तो आपको बताऊंगा नहीं, जो इस सीरीज़ की मेन विलन है। दूसरी मेन विलन के तौर पर निकल के आती है नताशा। अच्छा होता कि अगर ये ऐड के हिसाब से स्टोरी बनाते तो अच्छा रहता, या फिर अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से निकालते तो देते तो बहुत बढ़िया रहता। और मैं फ्रेम की बात कर रहा था तो मुझे याद आया, जैसे जैसे कि यही पेज है, इसमें आपको
इस वर्जन में आपको ये फ्रेम यहाँ नज़र आ रहा है, जबकि उस वर्जन में ये फ्रेम आपको यहाँ या फिर यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि ठीक है। और सही में मतलब क्या है कि अगर इस सीरीज़ की अगर सबसे मेन जो प्लस पॉइंट है वो है कलरिंग का, इफ़ेक्ट्स का। बाकी स्टोरी बताया कि अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आर्ट वर्क अबव एवरेज है। तो मैं ये कह रहा था कि सीरीज़ की दो विलन है। एक के बारे में तो ऑफ कोर्स आपको सीरीज़ के एंड में पता चलेगा कि मेन विलन कौन है। नताशा के बारे में तो आपको शुरुआत में पता चल जाएगा कि हाँ ये करेक्टर अड़ंगा डालेगी, और ये पूरा करती भी है। मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी कारण के चलते। ये एक तो ये था कि मैंने इस पूरी सीरीज़, जैसे मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मैंने ये पैरेलली पढ़ी है, प्लस दूसरी कि ये मेरे लिए इतनी इंगेज नहीं रही कि मैं एक पार्ट को एक दिन में पढूं। तो मुझे एक पार्ट को ही ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो सर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मिली इसको, इस सीरीज़ को पढ़ के। जब नताशा के हाथ में ये शक्ति रूपा आता है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा देती है, जिसको कैसे डील किया जाता है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। ऑफ कोर्स कि लास्ट में तो इन दोनों विलन्स को हराया जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। देवीना, रानी से रानी, बांधवी बहनें, सिंधुनाद, मतलब बहुत सारे आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ट्विस्टी। ऑफ कोर्स ये बालचंद्र की कंटिन्यूशन है, तो जो मतलब ध्रुव का जो मतलब मम्मी की तरफ से जो ख़ानदान था, मतलब वहीं से ही मतलब उससे लिंक है थोड़ा बहुत। इस सीरीज़ की लास्ट में बस एक चीज़ ये होती है कि जब नताशा और मेन विलन को हरा जाता है, ठीक है, मेन विलन को तो कैद में कर लिया जाता है, लेकिन जो नताशा होती है वो मतलब जब उसको हराया जाता है तो उसको ना मतलब शायद उस पास, हाँ, पानी में गिरा देते हैं। अब उसके बाद तो नताशा का कुछ पता चलता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में नताशा किसी अनजान जगह पे दिखाई गई है और ये लिखा गया है कि नताशा का पता नहीं, मैं वापस गया तो वह समुद्र में कहीं नहीं मिली, ना जाने कहाँ है वह। मतलब मेन विलन तो ऑफ कोर्स कैद में चली गई, नताशा समुद्र में गिर गई थी, लेकिन नताशा उसके बाद कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसका आइडिया शायद है, क्योंकि साल 2022 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी द्वारा ये अनाउंस किया गया था, जब उन्होंने यथारूप को निकाला था, उसके बाद ही उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इसके बाद प्रेम ग्रंथ नाम की सीरीज़ ला रहे हैं। और ऑफ कोर्स कि उसमें धनंजय भी है, नताशा भी है, ध्रुव भी है, नक्षत्र भी है। अगर आपने प्रेम ग्रंथ सीरीज़ का ऐड देखा है तो वो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि नताशा इस वक्त शायद स्वर्ण नगरी में होगी। और नताशा का
एक पुरानी कॉमिक थी सामरी की ज्वाला, कुछ ऐसा मतलब एक उसमें नताशा कुछ यूनिक कैरेक्टर निकल के आया था। तो शायद इसकी एंडिंग धनंजय कुछ लिंक हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि RCMG ने तो अनाउंस कर दिया था कि इसके बाद प्रेम ग्रंथ सीरीज़ ही आएगी, पर अब तक उस सीरीज़ का कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमें लोकेशन का आइडिया है कि इस वक्त नताशा कहाँ होगी, मोस्ट प्रोबेबली स्वर्ण नगरी में होगी। तो इस सीरीज़ के बारे में और कुछ बोलने के लायक है नहीं, बस लास्ट टाइम यही बोलूँगा कि दोबारा बस लास्ट टाइम ये कहूँगा कि सीरीज़ मुझे इतना अच्छी नहीं लगी। बालजीत चरिस के जैसे ही मुझे इसने भी डिसअपॉइंट किया। उम्मीद है कि जो अपकमिंग सीरीज़ है प्रेम ग्रंथ, शायद वो सीरीज़ मतलब मुझे पसंद आए। तो मतलब लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप ध्रुव के फ़ैन हो, डाई हार्ड फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ ख़रीदनी ही चाहिए। अगर आप ध्रुव के फ़ैन नहीं भी हो और सिर्फ आर्ट वर्क, कलरिंग या इफ़ेक्ट्स को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये सीरीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो बाकी को भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आ भी सकती है। तो फिर भी मतलब अगर आप ठीक है कि अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहते हो, ध्रुव के यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तब भी उस के चलते आपको ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये सीरीज़ इतनी मतलब जितनी महंगी ये थी कॉमिक, उतनी उस हिसाब से मेरे लिए वो चीज़ वर्थ इट नहीं थी। और हाँ, शक्ति रूपा को खरीदने का रीज़न तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया हुआ ही है, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।